चाहिए। बहुत ही मजेदार है, दूसरे भी बना के ट्राई करो। अल्लाह हाफिज। ये देखें व्यूवर्स किस कदर ये डिलीशियस और अंदर से किस कदर ड्राई है। ये देखें बिल्कुल ड्राई है, इसका ये बिल्कुल भी जूसी नहीं है। ये जूसी होगा तो बिल्कुल ये खाया ही नहीं जाएगा। ये जूसी नहीं होता है, इसके साथ जूसी करना है कुछ तो कुछ सोसेस होंगी, चटनियाँ होंगी, रायता होगा। ये बिल्कुल ड्राई और मज़ेदार से है। ये देखें जी लुक वाइज बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इसमें जूस का कोई भी काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। ये देखें जी, एक पैन में जस्ट थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल होगा। उसमें मैंने ये चिकन को रख के सिर्फ इसको क्या करना है, धीमी आंच पे थोड़ा सा इसका जस्ट कलर चेंज करना है। इससे ये होता है कि सिर्फ चिकन जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हाफ़ कप दही में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, उसके बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और जो कुटी मिर्च होती है, गोला मिर्च जिसे कहते हैं, ये मैंने मोटी मोटी सी कूट ली है चट्टू वट्टे में। उसके बाद थोड़ा सा रेड फूड कलर और थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़रदा रंग, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ठंडे होने के बाद वो जो चिकन हमने किया था एक बार उसे ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें सिरका भी जाएगा। सिरका आपके पास नहीं है तो जस्ट आप लीमू भी डाल सकते हैं। मैं लेमन भी इसमें डालूंगी, लेकिन किस वक्त डालूंगी आप लोग वीडियो को देखें। ये बहुत ही टेस्टी। और ये देखें जी, चिकन के आप चाहें तो यानी कि बोटियाँ वगैरह ले लें, कटा हुआ चिकन ले लें, पूरी मुर्गी ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और देखें मैंने इसको कट्स वगैरह बिल्कुल नहीं लगाए। कट्स की जगह ये देखें इस तरीके से, ये एक पिक की मदद से मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको ऐसे करूँगी कि बहुत अच्छा सा मसाला फौरी तौर पर इसके अंदर चला जाएगा। आप इस तरीके से कर लें। चाहे तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चिकन को कट्स भी लगा सकते हैं। फिर एक बड़ी देचकी के अंदर तमाम गरम मसाला डाल के, जो खड़ा गरम मसाला है उसमें बड़ी इलायची, सौंफ, खुश्क धनिया, तेज़पत्ता, काली मिर्चें, ये दालचीनी, ये तमाम चीज़ें डालेंगे। पानी में तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी लिया है। उसमें फिर एक स्टैंड रखा, फिर एक बटर पेपर रखा। बटर पेपर के ऊपर मैंने 1 पीस चिकन का रखा है, दूसरा मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके ऊपर फ्रेश लेमन अच्छा सा हमने अच्छा सा उसका जूस डाला है। उसके बाद जो है तिल डाले हैं वाइट, टमाटर, यहाँ पे आप लीमू कटिंग करके भी रख सकते हैं, हरी मिर्ची भी रख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बड़ा ही मज़ेदार है। वीडियो आपने ज़रूर कंप्लीट देखनी है। इस कदर टेस्टी ये चिकन हमारा रेडी होगा। इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर, एक दफ़ा हाई फ्लेम पर वो देचकी वाला रखेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो कढ़ाई में मैं रख रही हूँ दूसरा पीस था, इसको जस्ट जिस कढ़ाई में हमने मैरिनेट इसलिए किया था कि सिंपल, ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ऑयल जो हमने इसमें ऑयल में किया था, चिकन ने अपना भी और ये मसालों का भी जो है ऑयल सेपरेट होने लगा है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल स्लो सी फ्लेम पर हम लोगों ने इसको कितनी देर, तकरीबन 15 मिनट एक साइड से, फिर 15 मिनट दूसरी साइड से। चिकन में जो काफ़ी पानी था वो भी निकल गया है। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद दूसरी साइड से होने के बाद अब हम इसको ओपन कर रहे हैं और ये चिकन बहुत अच्छा सा, बहुत कमाल की खुशबू वाला चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें इसमें से जो बबल्स आ रहे हैं उसमें पानी का बिल्कुल भी नहीं है, इसमें से ऑयल सा सेपरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। और फिर मैं कहती चलूँ, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नरम है, लेकिन अंदर तक ड्राई है, जूसी बिल्कुल नहीं है। हम चिकन की कोई भी चीज़ बनाएंगे अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी होगा, हम शोरबे वाला भी चिकन बनाते हैं तो अगर उसको पहले हम अच्छी तरह बोटियों को भूनते हैं, उसका पानी ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो है हम उसमें पानी डालते हैं। लेकिन अगर पानी चिकन के अंदर बोटियों में पानी होता है तो वो हमक होती है, उसमें स्मेल होती है, उसको वो ख़त्म करते हैं तो इसका टेस्ट आता है। ये देखें जी, तकरीबन 25 मिनट के बाद इसको मैंने ओपन किया और ये बहुत ही कमाल का, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। रेसिपी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई, एक बहुत ही मज़ेदार और इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला एक स्टेप है। ये देखें जी, सर्कल में कटिंग की हुई प्याज है। एक पैन लिया, उसमें प्याज थोड़ा सा यानी कि उसको हीटअप कर लिया, गरम कर लिया। उसके बाद ये जो हमारा स्टीम किया था पानी में, देचकी में जो बनाया था, उसके ऊपर ये इस तरीके से आप तमाम प्रोसेस आपके सामने है। लेमन जूस, हरी मिर्चें, यहाँ पे भी चाहें तो मज़ीद आप इसमें लेमन जूस डाल सकती हैं। उसके बाद एक
कोयले को का अच्छा सा इसको स्मोक करेंगे और इसको कवर कर देंगे। लुक वाइज जिस कदर डिलीशियस लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और खुशबू इसकी कमाल की है कि आपका पूरे घर में फैली हुई है। पता चल रहा है कोई स्पेशल सी कुकिंग हो रही है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा रेसिपी अच्छी लगी। और ये देखें जी, बहुत सॉफ्ट ज़रूर है लेकिन जूसी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से बनाना है। इसके साथ रायता बनाएं, किस्टे की चटनी बनाएं, जस्ट पुदीने का रायता बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।